Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Zahid Nazir. Today we will discuss about the endocrine glands. Dear students, previous lecture में हम कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियास, थायमस ग्लैंड, पेनल ग्लैंड एंड गोनाड्स. Pancreas, you know very well, the pancreas most important gland from metabolic point of view. Pancreas is a leaflet like gland present in the abdominal region below the diaphragm, transversely below the stomach, and this gland is associated with endocrine as well as exocrine function. This gland having exocrine cells, these cells are called exocrine cells, and these cells are associated with the digestive enzymes. Number of digestive enzymes are secreted by the pancreas or exocrine cells of the pancreas for digestion purpose, for metabolism of glucose, fats as well as amino acids. So they are called as digestive gland cells, exocrinic nature, having digestive enzymes. We have discussed in previous classes the role of pancreatic gland or pancreas in digestion. Today we will discuss about only the endocrine function of the pancreas. Pancreas also having endocrine cells. Endocrine cells, three types of cells, and these cells are collectively called as, this tissue collectively called as islets of Langerhans, having three types of cells: alpha cells, beta cells and delta cells. These endocrine cells, alpha cells, secrete glucagon hormone. Beta cell secrete insulin, most familiar hormone, and delta cells secrete somatostatin hormone. These three types of cells secrete three different types of hormones. The alpha cells, endocrine cells of islets of Langerhans, alpha cells secrete glucagon, and glucagon hormones called as the hyperglycemic. It is called hyperglycemic because glucagon stimulates the breakdown of glycogen to glucose. ये हार्मोन उस वक्त सीक्रेट होता है जब हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल लो हो रहा होता है, लो शुगर लेवल हमारे ब्लड की हो रही होती है,
उस वक्त ग्लूकागोन सीक्रेट होता है और ये ग्लूकागोन लिवर एंड मसल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और लिवर को स्टिमुलेट करता है स्पेशली फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। इसलिए इसे हाइपरग्लाइसीमिक कहते हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है। इसी के मुकाबले में अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो हमारे पास इंसुलिन वो हार्मोन है जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा होता है तो उस वक्त बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करते हैं ताकि जो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल है, अब इसका काम, इंसुलिन का काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है, ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इनटू दी ग्लाइकोजन। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना यह काम है इंसुलिन का। इंसुलिन लिवर सेल को स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाए ताकि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है ये अपनी नॉर्मल लेवल की तरफ आए, इस ग्लूकोज हाई लेवल को कम किया जाए, दैट इज बाय इंसुलिन। और इंसुलिन इसे हम नाम देते हैं हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द सिक्रेशन ड्यूरिंग हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर डाउन करता है, इसलिए इसको हाइपोग्लाइसीमिक का नाम देते हैं। अब जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स है जिन्हें हम नाम देते हैं डेल्टा सेल्स, ये सीक्रेट करते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये हार्मोन, इसे हम कहते हैं सोमैटोस्टेटिन, ये हार्मोन ग्लूकागोन और इंसुलिन की सिक्रेशन को, मींस बीटा और अल्फा सेल्स की जो सिक्रेशन है उसे रेगुलेट करवाने का काम सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का है, दैट इज सीक्रेटेड बाय द डेल्टा सेल्स ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है इसमें बहुत बड़ा रोल है किसका, हमारे जो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज हैं। तो पेनक्रियाज सेल्स का जो है वो क्या काम है, एज अ एंडोक्राइन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना होता है। अब हमारे पास ये एक्सोक्राइन भी काम कर रहा है और एंडोक्राइन भी, इसलिए इसे नाम दिया जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसे हेट्रोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंडो भी काम कर रहा है, एंडो भी और एक्सो भी। एंडो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड हम इसके फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, मींस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब देखें कि हमारे पास ग्लूकागोन हाइपरकैल्सीमिक है और इंसुलिन हाइपोकैल्सीमिक है। बोथ दीज आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर बिकॉज ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, सेम मेटाबॉलिज्म के अंदर ऑपोजिट एक्शन दिखा रहे हैं, इसलिए इसे हम नाम देते हैं एंटागोनिस्टिक। ये हाई शुगर लेवल को, लो शुगर लेवल को राइज करके हायर लेवल तक लेके जाता है और ये लो शुगर लेवल को, इंसुलिन हाई शुगर लेवल को मेंटेन करता है नॉर्मल रेंज में, इसलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक कह रहे हैं हम लोग। अब हमारे पास ड्यू टू दी स्पेशली डिस्टर्बेंस ऑफ बीटा सेल्स हमारे पास एक कंडीशन शो होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस ऐसी कंडीशन है जिसे हम शुगर का नाम देते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन रोक देते हैं, या किसी भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से, या किसी इन्फेक्शन की वजह से, या किसी ड्रग रिएक्शन की वजह से, या फिर सम हेरिडिटी फैक्टर्स की वजह से, जब बीटा सेल्स ऑफ द आइल्स ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन की प्रोडक्शन रोक देते हैं या इंसुलिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, उस कंडीशन में हमारे एक कंडीशन अपीयर होती है
एक डिस्टर्बेंस और डिजीज अपीयर होती है, इसे हम नाम देते हैं डायबिटीज, जिसे शुगर कहा जाता है। इस कंडीशन में ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल, कंटिन्यूसली डिसबैलेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड, द ग्लूकोज लेवल, क्योंकि इंसुलिन जो है इसकी प्रोडक्शन बहुत स्लो हो रही है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर हायर रहना शुरू हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है। क्योंकि जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी का होता है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल दैट इज 90 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। जब 90 mg से ग्लूकोज लेवल फास्टिंग या रैंडम में हाई होना शुरू होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल, उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। अब ये डायबिटीज हमने डिस्कस किया क्यों होती है, जब बीटा सेल्स इंसुलिन की प्रोडक्शन को रोक देते हैं या फिर ग्लूकोज की प्रोडक्शन को स्लो कर देते हैं, उस कंडीशन में डायबिटीज होती है। और डायबिटीज इज करेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ वेट as well as abnormal thirsting, as well as hunger, as well as loss of weight, बॉडी वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। बॉडी वेट लॉस इसलिए होता है कि जब हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारे ब्लड का जो एसिड बेस बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, और प्रोटीन के कंज्यूम होने की सूरत में हमारी बॉडी का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और जब हमारी बॉडी एसिड बेस बैलेंस के लिए मोर एंड मोर वाटर का इस्तेमाल करेगी, जिसकी वजह से जो पर्सन है, अफेक्टेड पर्सन विल बी फील abnormal thirsting as well as hunger. Due to disbalance of acid and base, disbalance of the body of the cell, or we can say that while due to the ketone bodies as well as fat metabolism की वजह से जब एसिड बेस डिस्टर्ब होता है, बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से कुछ मेंटल एबनॉर्मलिटीज भी आ सकती हैं और पर्सन जो है सडन डेथ का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी का एसिड बेस बैलेंस का डिस्टर्ब हो जाना हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मुकम्मल तौर पर इंटरप्ट कर देता है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं, एंड डायबिटीज ड्यू टू दी इनसफिशिएंट ऑफ इंसुलिन। जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन इनसफिशिएंट हो जाता है तो कंडीशन अपीयर होती है डायबिटीज। इसके हम करेक्टराइज पढ़ चुके हैं। जब हमारी बॉडी का मोस्टली केसेस के जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 90 mg 100 ml से अबव रहना शुरू होता है फास्टिंग में, और रैंडम में तो मे बी इट रीच टू 500 एंड समथिंग ड्यूरिंग हाई लेवल। दिस इज ब्रीफ अबाउट दी pancreas and their hormones. Now we will discuss about the another gland which is called the thymus glands. It is a bilobed gland. It is bilobed gland. It is associated with the trachea but beneath the breastbone. हमारी जो ब्रेस्ट बोन है, हमारी जो चेस्ट बोन है, जो स्टर्नम है, इसके बिल्कुल नीचे ये ट्रेकिया से एसोसिएटेड एक ग्लैंड है जिसे हम बाइलोब्ड ग्लैंड है, जिसे हम नाम देते हैं थाइमस ग्लैंड्स। और इसके जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को हम नाम देते हैं थाइमोसिन। ये थाइमोसिन हार्मोन्स रोल करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन में बहुत बड़ा रोल होता है। और टी लिम्फोसाइट्स, यू नो वेरी वेल, दीज आर एंटीवायरल सेल्स, these are the soldier cell of the body. It is differentiated by the hormone that is called thymosin hormone
and this thymosin hormone is secreted by the bilobed gland that is called thymus gland. After differentiation, these T lymphocytes are called as antiviral cells. Antiviral cells, or we can say that antimicrobial या एंटीमाइक्रोबायल जिसे कहा जाता है, ये काम करते हैं टी लिम्फोसाइट्स और हमारी बॉडी का सोल्जर सिस्टम मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम मेंटेन रखते हैं. इसलिए जो थाइमस ग्लैंड है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द डिफेंस सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दे सीक्रेट thymosin hormone, and thymosin hormone are responsible for the differentiation of T lymphocytes. Then now we will discuss about the pineal gland. This pea-size gland is a specialized gland which is present in the brain, in the human brain. It is a pea-size gland present in the human brain. It is called as pineal gland. It is most important gland. It secretes hormone. The hormone which is secreted by the pineal gland, that is called melatonin hormone. The secretion of these hormone varies from day to night. Mostly they are secreted at night time, and these hormones are responsible for the growth and development of the reproductive organs. It stimulates growth and development of the gonads. हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना, इनकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है मेलाटोनिन हार्मोन का. मोस्टली द कंसंट्रेशन ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन in the blood much higher than that of daytime, so the secretion is much greater at night time and much lower at daytime. And this melatonin hormone also provide the sense of sight or seeing in the dark. अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास रात के वक्त हम अपने रूम में जब सो रहे होते हैं, लाइट्स ऑफ होती हैं, लेकिन हम जब किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना चाहें तो हमें एक एहसास होता है कि हम अपने किसी भी वे को या किसी भी चीज़ को किसी स्पेसिफिक जगह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये जो देखने का एहसास हमें देते हैं, वो पिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स की जो हायर कंसंट्रेशन उस वक्त हो रही होती है ब्लड में, वो हमें देखने का एहसास देती है, देखने का सेंस देती है, रात में हमें देखने का एहसास प्रोड्यूस करती है. इसलिए इसे हम, इस ग्लैंड को हम सेकंड नेम देते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड एज थर्ड आई. इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे थर्ड आई का नाम देते हैं, क्योंकि ये रात के वक्त हमें देखने का एहसास देती है, इसकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन की. और ये हमारी जो गोनाड्स की डेवलपमेंट है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको भी स्टिमुलेट करते हैं, दी मेलाटोनिन हार्मोन्स, जो कि सिक्रेशन है पाइनल ग्लैंड की. देन हम डिस्कस करते हैं अनदर वन ग्लैंड, दैट इज दी गोनाड्स. गोनाड्स हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल. फीमेल के साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं ओवरीज. और हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 2 नंबर्स होती हैं इन द फीमेल, बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड.
below the abdominal region in case of female. First we will discuss about the ovaries. इसे हम कहते हैं फीमेल गोनाड्स. क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं फीमेल गोनाड्स का नाम देते हैं. ये फीमेल गोनाड्स दो किस्म के हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसे हम नाम देते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. अब ये दो हार्मोन्स जिन्हें एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओवरी सीक्रेट करती हैं फीमेल में. एस्ट्रोजन का काम फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, डेवलपमेंट ऑफ दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इसके डेवलपमेंट में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है. और प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन है जिनका काम यूट्रस की प्रिपरेशन करना होता है, जिनका काम जो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी होता है इन केस ऑफ द फीमेल. तो बेबी की डेवलपमेंट में, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में, यूट्रस को प्रिपेयर्ड रखने में प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है. और एस्ट्रोजन हार्मोन वो हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट में रोल करते हैं इन केस ऑफ फीमेल. इसी के मुकाबले में अगर हम गोनाड्स में टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस आर मेल रिप्रोडक्टिव गोनाड्स. इससे जो एसोसिएटेड हार्मोन्स हैं, दी हार्मोन्स आर टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन basically belongs to the group of chemically belongs to the group of androgen hormone. Chemically nature as androgen hormone. It is secreted by the testes and it is responsible for also development of secondary sexual characteristics. इसमें mastitis, beard and other secondary sexual characteristics is the responsibility of testosterone hormone, which is androgenic nature and secreted from the testes of male, and testes are male gonads. This is about the hormones and important function of hormones in case of pancreas, thymus gland, pineal gland and gonads in case of human being as endocrine glands. In the next lecture, inshallah, we will discuss about the MCQs about these glands which are most important from examination point of view. बिकॉज इंटी टेस्ट के हवाले से देखा जाए तो ये एंडोक्राइनोलॉजिकल ग्लैंड्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो उठाए जाते हैं फ्रॉम एमकेट के हवाले से. तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अबाउट दीज ग्लैंड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक्स.